मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017, भारत का नियामक ढांचा यानी इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नमस्कार, क्या आप मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री से जुड़े हैं या आप एक बायोमेडिकल इंजीनियर, फार्मा प्रोफेशनल या एक स्टूडेंट हैं जो इस सेक्टर में अपना फ्यूचर देखते हैं? अगर हां, तो आपने मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 यानी MDR 2017 के बारे में जरूर सुना होगा। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि इंडिया के मेडिकल डिवाइस सेक्टर में एक क्रांति है। पहले मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत ड्रग्स की तरह ही रेगुलेट किया जाता था, लेकिन एक सुई यानी नीडल और एक दावा यानी मेडिसिन एक जैसी चीज नहीं हो सकती, है ना? इसीलिए एक अलग डेडिकेटेड फ्रेमवर्क की जरूरत थी और वही है MDR 2017। आज इस वीडियो में हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हर स्केड्यूल, हर प्रोसीजर और हर जरूरी फॉर्म को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। MDR 2017 का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसके अनुसार हर मेडिकल डिवाइस को उसके रिस्क लेवल के आधार पर 4 क्लासेस में बांटा गया है। क्लास A लो रिस्क, जैसे कि टंग डिप्रेसर्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स। क्लास B लो टू मॉडरेट रिस्क, जैसे कि हाइपोडर्मिक नीडल्स, BP मॉनिटर्स। क्लास C मॉडरेट टू हाई रिस्क, जैसे कि लंग वेंटिलेटर्स, बोन सीमेंट्स। क्लास D हाई रिस्क, जैसे कि हार्ट वाल्व्स, पेसमेकर्स, HIV डायग्नोस्टिक किट्स। याद रखिए, डिवाइस की क्लास ही यह डिसाइड करती है कि उसका लाइसेंस कैसे मिलेगा, उसकी ऑडिट कौन करेगा और उस पर कितनी रेगुलेटरी स्क्रूटनी होगी। तो इन नियमों को लागू कौन करता है? 2 मुख्य अथॉरिटीज हैं। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी CLA, ये हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। इनके पास सारे इंपोर्ट्स, क्लास C और D डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और सभी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस की जिम्मेदारी है। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी SLA, ये हर स्टेट के ड्रग्स कंट्रोलर होते हैं। इनके पास क्लास A और B डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और सभी डिवाइसेस की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने की पावर है। और एक तीसरा अहम प्लेयर है नोटिफाइड बॉडी। ये अक्रेडिटेड थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं जो क्लास A और B डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग साइट्स का ऑडिट करती हैं। अब आते हैं प्रोसीजर्स पर। हम हर प्रोसीजर के साथ उसे जुड़े फॉर्म्स का जिक्र करेंगे। फॉर क्लास A और B, आपको स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी SLA को फॉर्म MD3 मैन्युफैक्चरिंग के लिए या MD4 लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। ऑडिट के बाद फॉर्म MD5 या MD6 में लाइसेंस मिल जाएगा। फॉर क्लास C और D, आपको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी CLA को फॉर्म MD7 या MD8 में अप्लाई करना होगा। लाइसेंस फॉर्म MD9 या MD10 में मिलता है। इंपोर्ट यानी आयात के लिए एक इंडियन ऑथराइज्ड एजेंट अपॉइंट करने के बाद आपको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी CLA को फॉर्म MD14 में अप्लाई करना होगा। सभी जांच के बाद आपको फॉर्म MD15 में इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है। अगर आपका डिवाइस नया है जिसका कोई प्रेडिकेट डिवाइस मार्केट में नहीं है, तो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म MD22 में की जाती है और परमिशन फॉर्म MD23 में मिलती है। MDR 2017 में 8 स्केड्यूल्स हैं जो इसके नियमों को डिटेल देते हैं। फर्स्ट स्केड्यूल डिवाइस क्लासिफिकेशन के नियम। सेकंड स्केड्यूल सारी फीस की जानकारी। थर्ड स्केड्यूल नोटिफाइड बॉडीज के ड्यूटीज और फंक्शंस। फोर्थ स्केड्यूल लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। फिफ्थ स्केड्यूल सबसे जरूरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS के रिक्वायरमेंट्स। सिक्स्थ स्केड्यूल लाइसेंस के बाद मेजर और माइनर चेंजेस की लिस्ट। सेवेंथ स्केड्यूल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स और एथ स्केड्यूल एग्जेम्प्टेड डिवाइसेस की लिस्ट। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको इंतजार था। आइए MDR 2017 के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स
और उनके काम को समझते हैं। नोटिफाइड बॉडी से संबंधित फॉर्म MD1। अगर आप एक नोटिफाइड बॉडी बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस फॉर्म में अप्लाई करना होता है। फॉर्म MD2। इस फॉर्म में सेंट्रल अथॉरिटी आपको नोटिफाइड बॉडी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से संबंधित फॉर्म MD3। क्लास A या B डिवाइस बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की एप्लीकेशन। फॉर्म MD4। क्लास A या B डिवाइस के लिए लोन लाइसेंस की एप्लीकेशन जब आप किसी और की फैक्ट्री यूज करते हैं। फॉर्म MD5। क्लास A या B डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का फॉर्मेट। फॉर्म MD6। क्लास A या B डिवाइस के लोन लाइसेंस का फॉर्मेट। फॉर्म MD7, 8, 9 और 10 ये बिल्कुल MD3, 4, 5, 6 जैसे ही हैं, लेकिन क्लास C और D डिवाइसेस के लिए। इंपोर्ट लाइसेंस से संबंधित फॉर्म MD14। मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस की एप्लीकेशन। फॉर्म MD15। इस फॉर्म में सेंट्रल अथॉरिटी इंपोर्ट लाइसेंस इश्यू करती है, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन से संबंधित। फॉर्म MD12। टेस्ट, इवैल्यूएशन या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइस बनाने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन, यानी टेस्ट लाइसेंस। फॉर्म MD13। टेस्ट लाइसेंस जो MD12 के जवाब में मिलता है। फॉर्म MD16। टेस्ट, इवैल्यूएशन या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डिवाइस इंपोर्ट करने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन। फॉर्म MD17। टेस्ट के लिए इंपोर्ट करने का लाइसेंस। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित फॉर्म MD22। इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस पर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन होता है। फॉर्म MD23। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन है जो सेंट्रल अथॉरिटी इशू करती है। फॉर्म MD24 और 25 ये फॉर्म्स न्यू इन विट्रो डायग्नोस्टिक यानी IVD किट्स की क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए हैं। नए डिवाइसेस जिनका प्रेडिकेट नहीं है उनसे संबंधित फॉर्म MD26 ऐसे डिवाइस के इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर की परमिशन के लिए एप्लीकेशन है जिसका इंडिया में कोई प्रेडिकेट डिवाइस नहीं है। फॉर्म MD27 ऊपर वाली एप्लीकेशन यानी MD26 के जवाब में मिली परमिशन है। फॉर्म MD28 और 29 ये न्यू IVD किट्स के इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर की परमिशन के लिए हैं। फॉर्म MD11 ये ऑडिट या इंस्पेक्शन बुक का फॉर्मेट है जो हर मैन्युफैक्चरर को मेंटेन करना होता है। फॉर्म MD31 और 32 ये टेस्ट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट हैं जो सेंट्रल मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लैब यूज करती है। ये कुछ सबसे अहम फॉर्म्स हैं, इनके जरिए ही पूरा रेगुलेटरी प्रोसेस चलता है। लाइसेंस मिलने के बाद काम खत्म नहीं होता। MDR 2017 में पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस पर बहुत जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरर्स को डिवाइस से जुड़ी किसी भी गंभीर घटना यानी सीरियस एडवर्स इवेंट को 15 दिन के अंदर CLA को रिपोर्ट करना होता है। इसके लिए एक पूरा मटीरियल विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया या MVPI काम करता है। आपको समय समय पर पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स या PSERs भी जमा करनी होती हैं। तो दोस्तों, यह था मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 का एक विस्तार से विश्लेषण। इसके मुख्य स्तंभ हैं रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन, क्लियर रोल्स फॉर सेंट्रल स्टेट अथॉरिटीज एंड नोटिफाइड बॉडीज, क्लियर फॉर्म बेस्ड प्रोसीजर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और क्लिनिकल ट्रायल्स, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स या QMS और फोकस ऑन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस एंड लेबलिंग। यह नियम इंडियन मेडिकल डिवाइस सेक्टर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाने में एक मील का पत्थर है। इससे न सिर्फ डिवाइसेस की क्वालिटी और सेफ्टी बढ़ी है, बल्कि इसने पूरे इकोसिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज्ड बना दिया है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा CDSCO की ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन को रेफर करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके MDR 2017 से जुड़े काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, खासकर फॉर्म्स को लेकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और ऐसी ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।